Hello, dear students. Again, I welcome you in the 13th class of UGC NET Paper Second for Physical Education and Sports Science. हमने पहले कई सारी हिस्ट्रियाँ डिस्कस की हुई हैं। आज जो हम हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये 13वीं क्लास है और इस क्लास की सबसे बड़ी खास बात यह है कि हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो है उसको हम कई पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि जो अदर कंट्रीज की हिस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा, जैसे नेट में उसको डीपली पूछा जाए या डीप रूटेड क्वेश्चन उठ के आए तो बात बनती है, लेकिन जो सेट के एग्जामिनेशन हुए, चाहे वो टीजीटी और पीजीटी का भी एग्जामिनेशन आया, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कई एक क्वेश्चन बन जाते हैं, कई एक बार 3 से 4 क्वेश्चन भी इसी से पूछ लेता है। तो ये जो है हमारे सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे इसकी हिस्ट्री को। तो पार्ट 1 आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन, डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। चलिए तो शुरू करते हैं। तो क्लासिफिकेशन इसका दो तरह से करेंगे, एक तो पॉलिटिकल हिस्ट्री के हिसाब से किस तरह से हमने डिवाइड किया है उसको डिवाइड करेंगे, दूसरा फेज के हिसाब से कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ फिजिकल एजुकेशन का इंडियन हिस्ट्री में, उसको हम पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, वेरियस पीरियड्स ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया व्हिच इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग एजेस। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 बीसी से लेके 18 बीसी। इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि नेक्स्ट में जब हम इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसको आप देख लीजिएगा। और अगर क्लासिफिकेशन जब भी आएगा तो वो एक ऑर्डर में आएगा, या तो इसके ऑर्डर में आएगा कि पॉलिटिकल हिस्ट्री के बैकग्राउंड के हिसाब से, या फिर जो जनरल हिस्ट्री है या फंडामेंटल हिस्ट्री है, या फिर कहें कि इवेल्युएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन के हिसाब से हिस्ट्री आएगी। तो फिर वहां पे थोड़ा सा चेंज होगा, उसको अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हिसाब से हम वी डिवाइड to the Indian physical education development history into the following parts. First is Indus Valley civilization, second one is the Vedic period, third one epic period, historical age, and Nalandan period, Rajput period, Muslim period और ब्रिटिश पीरियड। अब फर्दर हम होता गया है लास्ट में जो ब्रिटिश पीरियड है, तो ब्रिटिश पीरियड को हम दो तरह से पढ़ते हैं, क्योंकि ब्रिटिश पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस, तो इनसे भी क्वेश्चन अलग अलग मतलब जो है आते हैं। और इसके क्वेश्चन सिर्फ यही नहीं आते हैं, बल्कि स्टैटिक जीके के पार्ट में भी जो जनरल अवेयरनेस है, या हम बोल सकते हैं जनरल नॉलेज के पोर्शन में भी इसके क्वेश्चन रखे जाते हैं। अब इसका सेकंड क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इवोल्यूशनरी फेजेस के हिसाब से इंडस वैली सिविलाइजेशन को 3250 बीसी से लेके 2500 बीसी तक रखा गया है। वैदिक पीरियड जो है वो 2500 से 600 बीसी तक। तो इसमें कई एक सारे जो फेजेज हैं, जैसे अगर यहाँ देखा जाए तो ये एपिक पीरियड जो है 1000 से लेके 600 बीसी से है। तो वहां जो दूसरा वाला वैदिक पीरियड है, वो वैदिक पीरियड एपिक को कवर करेगा, हिस्टोरिकल एज को कवर करेगा, नालंदन एज को कवर करेगा, और इवन दैट राजपूत तक वो चला जाएगा मिडिवल में, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया हमारा, वैदिक पीरियड हो गया। फिर अर्ली हिंदू पीरियड 600 बीसी से 320 ईसी तक। फिर लेटर हिंदू पीरियड 320 से 1000। मेडिवियल पीरियड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, 1000 एडी से लेके 1757 एडी तक। और लास्ट में आता है ब्रिटिश पीरियड टिल 1947। तो इन सब पीरियड्स को हम एक एक करके अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर सबसे पहले इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत करते हैं। तो एक स्टोरी टाइप हम इसको बना के ले चलेंगे, जैसे कि आप एक पॉडकास्टिंग सुन रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। और आई होप दैट कि जो आने वाले क्वेश्चंस हैं आप उनको अच्छे तरह से कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेट इफ वी टॉक अबाउट द एंशिएंट इंडिया, वी डोंट हैव द ग्रेट हिस्टोरियंस एंड द फिलोसफर। हाँ, ये हमारी एक प्रॉब्लम रही है। ये नहीं है कि हमने बहुत सारे गेम का इन्वेंट नहीं किया, बहुत सारे गेम्स की डिस्कवरी नहीं की। बहुत सारे गेम्स हैं जिनका दूसरे जो हिस्ट्री है उनमें रिकॉर्ड्स बाद में आए हैं, जबकि वो इंडिया में पहले से ही खेले जाते थे। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि हमारे यहाँ कोई अच्छे हिस्टोरियन इस टाइप के नहीं थे कि उन चीज़ों को रिटन फॉर्म में लिख देते किसी बुक में या किसी भी इंस्क्रिप्शंस में, तो जिसके हिसाब से हम क्लेम कर पाते कि ये गेम का डेवलपमेंट जो है वो इंडिया से हुआ या ओरिजिन उसका इंडिया से हुआ। सो दिस इज नॉट एन इजी टास्क टू राइट द एग्जैक्ट डेट ऑफ evaluation of various sports and physical activities. Ancient India, in many ways, we are similar to the ancient China.
तो चाइना से मिलते जुलते हमारे जो एवोल्यूशन हिस्ट्री है वो है, क्योंकि चाइना में जिस तरह से रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के पीपल थे, हमारे यहाँ भी रिलीजन और कल्चर को बहुत ज्यादा वैल्यू जी थी वो दी जाती थी। फिजिकल एक्टिविटी लाइक रेसलिंग, बॉक्सिंग, कबड्डी, खो खो, आतिया पातिया, डांस, दंड बैठक, मलखम, लेजियम, चैरिट रेस, राइडिंग एलिफेंट, हॉर्स और स्वॉर्डमैनशिप, इनको जनरल चाहे आप महाभारत में देख लीजिए या फिर ये कुरुक्षेत्र सॉरी रामायणा में देख लीजिए, तो इनके रिटन वो मिलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेट या ऐसा कुछ उसमें रिटन नहीं है। उसके अलावा भी जैसे आतिया पातिया गेम है हमारा, लेजियम गेम है, कबड्डी का है, तो ये मतलब रिटन फॉर्म में कुछ नहीं था जिससे कि हम क्लेम कर पाते। चलिए हम आप देखते हैं, आफ्टर इन्वेंटिंग सच अ प्लोथोरा ऑफ गेम्स, मतलब इतने सारे गेम्स का इन्वेंशन करने के बाद भी हम लोगों के पास बहुत ज्यादा नेम नहीं है, इस बात का पता नहीं है कि कौन वो था जिसने कि हमारे गेम्स को इन्वेंट किया। द इंडियन सिस्टम ऑफ फिजिकल कल्चर नोर द डेट्स ऑफ देयर ओरिजिन इज नोन, yet we have aware about the scientific system of the physical education was in existence in India, was practiced by the people. Yoga is popular activity across the country nowadays. सिर्फ हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं इसमें, योगा में आप देखिए अक्रॉस वर्ल्ड आप चले जाइए, हर जगह लोग मतलब योगा की एक्सरसाइज करते हैं। योगा की एक्सरसाइज न केवल फिट रहने के लिए बल्कि करेक्टिव एक्सरसाइज भी है और पेन रिलीफिंग एक्सरसाइज की फॉर्म में भी इसको यूज किया जाता है वेरियस कंट्रीज में। इसमें ब्रीदिंग पोस्चर को भी बहुत ज्यादा कंसीडर किया गया था, ब्रीदिंग पैटर्न को, जैसे रेचक, पूरक और कुंभक। रेचक, पूरक और कुंभक, ये 3 स्टेजेस होती हैं प्राणायामा में, जो योगा का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चन आता है, अक्सर पूछ लेता है कि कुंभक जो है वो इसमें क्या है। तो इनहेल, इनहेल के बाद अगर जहां पे सांस को कुछ देर के लिए स्टॉप किया जाता है उसको बोलते हैं हम कुंभक, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। The beauty of Indian physical education in past days was such it is in one of the less used pieces of the equipment requirement to the specific ground as well. योगा की जो हिस्ट्री रही है, वैल्यूएशन हिस्ट्री रही है, उसमें एक बढ़िया अच्छी बात ये रही है कि इसमें ना तो ज्यादा इक्विपमेंट चाहिए, इसमें बॉडी वेट को ही मोस्टली यूज किया जाता है और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी पे काफी ध्यान दिया जाता है इन द बिगिनिंग। तो प्लेस इंडियन फिजिकल एक्टिविटीज प्रमोटेड प्रैक्टिसाइज जनरली कॉल्ड व्यायामशाला बोला जाता था, या उनको व्यायाम मंदिर बोला जाता था। इसको इस तरह से भी कोरिलेट कर सकते हैं आप, जब 1914 में सबसे पहले हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की शुरुआत हुई, तो वहां से भी इस वर्ड को आप कोरिलेट कर सकते हैं कि पहले शुरुआत में ऐसा नहीं होता था कि हम ग्राउंड्स को कुछ पर्टिकुलर नाम देते थे, और जैसे हम रेसलिंग एरिना बोलते हैं, तो उस टाइम पे व्यायामशाला बोला जाता था या अखाड़ा मतलब उनको बोलते थे। Moreover, the great poet Kalidas emphasized on the physique. It is the least standard for the accomplishment of duty. Vedas were emphasized in the wealth essential approach fulfillment of the desire. Similarly to the salvation of life, healthy physique is essential. वेदों में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि आपकी जो फिजिकल वेल्थ है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए मेंटल वेल्थ के लिए। The Upanishad have strongly advocated the attainment of the powerful soul is not possible for a weak individual. आप अच्छी सोल या पावरफुल सोल का जनरेशन नहीं कर सकते, या फिर पावरफुल सोल जो है रिसाइड नहीं कर सकती इसमें, वीक बॉडी में। The Takshila University is the example of training of archery and Dharma Vidya in the way of order. So the Takshila University is the example of training archery, Dhanur Vidya was of very high order in last decade of 13th century, and during 15th to half century of the army, different kings has trained handling to the war weapons, and the great Rajput, just like as a Prithviraj, Rana Sangram Singh, Rana Pratap, was highly skilled at using to the weapons like lances, swords and horse riding. तो ये सारी चीजों को अगर देखा जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो तक्षशिला विश्वविद्यालय का जो टाइम था उस समय पे जो धनुर्विद्या थी उसका प्रचलन काफी जबरदस्त था। अब हम बात करते हैं वैदिक पीरियड की इंट्रोडक्शन के बाद। तो वैदिक पीरियड का जो बेसिकली टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड इससे भी पहले
जो अगर टाइम पीरियड उसका देखा जाए तो हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत ज़्यादा फिजिकल एजुकेशन के डेवलपमेंट के कुछ तथ्य प्राप्त हुए नहीं है। उसमें सिर्फ एक ही जो बड़ी चीज़ थी वो ये था कि उसमें सिर्फ विशाल स्नानागार जो है वो प्राप्त हुए थे, जिनकी डायमेंशन 18/7/2.5 थी। इसके अलावा एक कांस्य की डांस करती हुई प्रतिमा भी वहां से प्राप्त हुई थी। इसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ अवशेष वहां से प्राप्त नहीं हुए, ना ही कोई तथ्य वहां से प्राप्त हुए हैं। तो जो उस टाइम का पीरियड था उसको फिजिकल एजुकेशन के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा न तो उनका योगदान रहा है, ना ही उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद द वैदिक पीरियड इन 2000 टू 1000 BC। इसमें योगा वाज वन ऑफ द बेस्ट इमर्जिंग ऑफ, क्योंकि इसमें आर्यंस का इंक्लूजन हुआ था, तो आर्यंस ने इसमें योगा की प्रैक्टिस शुरू की थी। एग्रीकल्चर लाइफ थी उस टाइम पे, और वो सीरियल और पल्सेस को उगाते थे, और वो फिजिकली भी काफी स्ट्रांग हुआ करते थे, और हंटिंग जो स्किल थी उनकी वो काफी जबरदस्त थी। दे हैव डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू द 4 कैटेगरीज: ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैष्णव और शूद्र। ब्राह्मण्स दे वर फॉर फिलोसफी और एजुकेशन, इन सब चीजों से, रिचुअल थिंग्स ये उनके कंसीडरेशन में रहती थी। क्षत्रियों को पूरा जो वॉर वेपन्स थे या फिर मिलिट्री ट्रेनिंग, अगर इंसिस्टेंट वर्ड वी वुड लाइक टू से, दे वर जस्ट वर्किंग एज ए मिलिट्री टू फाइट अगेंस्ट द एनिमी टू प्रोटेक्ट दियर किंगडम और स्टेट। वैष्णव जो थे वो ट्रेड्स में डील करते थे, और शूद्र जो थे उनका काम सेवादारों में आता था कि वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराते थे सिर्फ काम करने की। दे हैड टू रिसीव अर्ली एजुकेशन इनटू द गुरुकुल्स वेयर दे हैव थॉरोली इंस्ट्रक्टेड विद द एथिक्स, योगा प्रिंसिपल्स, एडमिनिस्ट्रेशंस, बैटल्स, क्राफ्ट, health, fitness and sport. Surya Namaskar was one of the most significant word we can inculcate here. The practice of yoga was recommended in order to develop their spiritual strength को बढ़ाने के लिए भी योगा का प्रचलन बहुत अच्छे से माना गया था। अब हम बात करेंगे एपिक एज की, जो 1000 से लेके 600 BC तक चलेगी। The manipulation of Indians can be concrete from Ramayana and Mahabharata, which were developed during this period. Mahabharata and Ramayana reveals that this period was the period of the great disturbance and war. Ramayana and Mahabharata are composed during epic age. Hunting was very popular royal sport. The centers for learning as Takshashila, Patliputra, Kannauj, Mithila was popular. अब इस टाइम पे जो सब्जेक्ट्स बेसिकली पढ़ाए जाते थे वो सब्जेक्ट्स हुआ करते थे एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, म्यूजिक, रिलीजन, डांस, लिटरेचर एंड देयर इनकी जो इम्पोर्टेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा थी एपिक एज में। और हम अगर थोड़ी सी डिटेल एक्सप्लेनेशन करें तो हम यहाँ और देख सकते हैं, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन कैन बी गैदर फ्रॉम रामायण एंड महाभारत विच composed during this period. Both the epics reveals that the period was period of great turmoil and wars. On the other hand, we also came to know that the system of education was quite elaborated. This system had hard apart from the spiritual studies, physical education as one of compulsory item of it. Archery, javelin throw, short fighting, club fighting, wrestling, horse riding, chariot racing has been elaborately referred in Ramayana and Mahabharata. Arjun, Bhim, Krishna, Balram, Bhishma, Drona, इन सबको भी अपनी अपनी अलग तरह की स्किल्स में महारत हासिल थी. Have been immortal for their lore and used to the arm and armaments. Here is no match of Arjuna in archery, Bhim in wrestling, Ramayana in action building. तो इनकी कुछ कुछ अलग अलग अपनी अपनी स्पेशलिटी थी कि अर्जुन जो थे वो धनुर्विद्या में बहुत जबरदस्त थे, रेसलिंग में भीम का कोई मुकाबला नहीं था. वैसे ही अगर चक्का फेंक की बात करें, डिस्कस थ्रो में कृष्ण का जो चक्र था उसको बहुत महारत हासिल थी. तो मेघनाथ वाज द फाइटिंग सेलेस्टियल वेपन्स, मतलब ग्रह टाइप की चीजों को फेंकने में ब्रह्मास्त्र का यूज करने के लिए भी अलग अलग सबकी स्पेशलिटी थी. देवर no separate physical education teacher, but the knowledge in the arm and armaments was given by the same teachers who were well versed in spiritual study too.
They use the gurukuls where the peoples celebrate life up to the age of 25th year, and they learn all of the subject and physical activities, engaged to the mental activity. Gambling as the part of pleasure was very common. We know that the root cause of great Mahabharata war was gambling. By the end of this period, many of the centers of learning came like Takshashila, पाटलिपुत्र, कन्नौज, मैथिला, इनकी काफी ज्यादा वैल्यू थी, जिसको हम पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं। यहाँ के सब्जेक्ट जैसे एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, फिलॉसफी, एग्रीकल्चर, म्यूजिक और डांस जो है इनका काफी प्रचलन था। हिस्टोरिकल एज की बात करें तो एंशिएंट रिलीजन हैड फर्स्ट jolt in this period. There was a great revolt against the existing social disparities, caste system, rigid Brahminical attitude, and the orthodox acceptance of the spiritual authority. Geographically, India was divided into hundreds of very tiny states. Rule over the clans frequent fought with each other when the Buddhism and Jainism slotted themselves into the prominence, and the general discontentment against the Hindus along with the masses, and such as even many of the good principles of the life were thrown away. Both the Jainism and Buddhism emphasized the way of peace, and they did not envisage any bodybuilding activities for the defense purposes. However, the Megasthenes who visited to the India during the Chandragupta Maurya's period has referred to the very elaborate system of physical exercises and the weapon training for the army. For sports purposes, wrestling, running, jumping, throwing, chariot race, horse racing were recommended those days. Ashoka had a very great army. This showed that the war training was both intensive and exclusive at that time. Now we'll talk about the Nalandan period of 300 AD. Nalanda was a great secret learning where the more than 6,000 peoples, not only from the various part of the country, but also from the foreign lands used to study here. Along with the religious, spiritual and the philosophical discourse, physical education was taught to the students for keeping good health. Pranayama and Surya Namaskar are done every without exception all the year around. The life of the students used to be very hard during this period, walking and consideration to be atonic for the health. Now we'll talk about Rajput period की बात करेंगे. There was the reveal of Hinduism in this period. The period was known for the chivalry. The Rajput were very proud to be dividing into the hundreds of clans. उस टाइम में राजपूत जो थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब बटे हुए थे, और वो एक दूसरे के अंडर कहें या सुपरविजन में मतलब काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, रूल करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, तो वो आपस में मतलब लड़ते रहते थे. However, they remained in their full bloom until 13th of century. Now we'll talk on or the move on for the Muslim periods that was started to 1200 BC to 1750 AD. तो इसमें जो इंडिया में फिजिकल एजुकेशन का डेवलपमेंट जो काफी अच्छी तरह से रहा है, और स्पोर्ट्स का भी अलग तरह से emphasize किया गया इसको. This period had to mark by much of the strife in which both the Hindus and the Muslim took part for the supremacy on the one over others. In whatever form physical education existed during this period, it existed for purpose of preparing individual for the war. Many of the traditional activities like yoga were given asset back due to the fact that the Muslim wanted to undo what kind of the Hindus had done during the long period of their maiden existence. Hunting seems to be very popular sports in this period for the purpose of getting following sports were practiced were very commonly. तो जो मोस्ट ऑफ इसमें एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि जो मुस्लिम्स सूर्य नमस्कार की बात करें या जनरली ये कहूँ कि योगिक एक्सरसाइज को परफॉर्म करने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाते थे, तो इस वजह से थोड़े कॉन्फ्लिक्ट भी थे. अलग अलग टाइप की स्पोर्ट्स भी और फिजिकल एक्टिविटी भी इस एरा में डेवलप हुई थी, क्योंकि कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी थी जिनको हिंदूज करते थे और मुस्लिम नहीं करते थे, तो इसकी वजह से भी अलग अलग स्पोर्ट्स पे ज्यादा फोकस किया गया था इसमें. यहाँ स्पोर्ट्स में रेसलिंग थी, स्विमिंग, चॉपर, पचीसी और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स का भी चलन इसमें देखा जाता है.
तो अब हम सारे स्पोर्ट्स को थोड़ा थोड़ा देख लेंगे. दिस वाज पैटर्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट. Many wrestlers reputed mentioned in the Mughal period. They were the akhadas run by the teacher wrestlers in which village in this activity caught popular image for the purpose of keeping one physically fit. चौगन की बात करते हैं तो this was very popular sports of this period. Kutubuddin Aibak seems to be die while playing this game for the physical warp clarity and this was इफेक्टिव स्पोर्ट्स. अच्छा, चौगन को आज के टाइम में चौगन को पोलो बोला जाता है. तो इसको खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हुई थी. तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. बॉक्सिंग वाज अनदर फेमस स्पोर्ट्स इन दिस पीरियड. पीजन फ्लाइंग को अगर देखा जाए तो एम्परर अकबर के टाइम में लगभग 2000 ऐसा बोला जाता है कि लगभग 2000 कबूतर वो पाले हुए थे और जिनका काम संदेश एक दूसरे मतलब वहाँ फ्लाइंग का भी कंपटीशन होता था इंस्टेड ऑफ दैट कि वो संदेशों को भी इधर से उधर ट्रांसफरिंग करने में काफी मदद करते थे. स्विमिंग वाज वेरी पॉपुलर स्पोर्ट ऑफ दिस पीरियड. इट वाज कंपल्सरी फॉर मिलिट्री ट्रेनिंग. बाबर हिमसेल्फ वाज ए वेरी गुड स्विमर. Hunting was an extremely popular sports of this time. Even was full-fledged department in this the government of this purpose. Animal fighting भी जो थी वो भी काफी फेमस थी इस पीरियड में. इंडिविजुअल स्पोर्ट्स लाइक चेस वगैरह को भी काफी वरीयता दी जाती थी. चॉपर की बात करें, इन एंशियंट इंडियन पासेस टू द प्लेट पीस ऑफ द क्लॉथ्स पे ये खेला जाता था. क्लॉथ है 4 जिसमें कॉर्नर होते थे और एवरी कॉर्नर में 24 क्या होते थे, वो स्क्वायर्स होते थे. एम्परर अकबर वाज द फेमस प्लेयर ऑफ दिस गेम. could invited 200 peoples at a time. Everyone had to compete 16 times. In event of nothing competing to the game, one had to drink a glass of wine which has forbidden for the masters. पचीसी की बात करें तो पचीसी भी इससे मिलता जुलता ही गेम था. पचीसी वाज द स्पोर्ट्स which originated in India. We can find a trace of the wall to the अजंता और एलोरा. ये चीज आप थोड़ा सा याद रखेंगे. अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं उस पे इंस्क्रिप्शंस के रूप में पचीसी को आप देख सकते हैं. पचीसी वाज आल्सो प्लेड ऑन द पीस ऑफ क्लॉथ. दिस इज इवन नाउ अ डेज. इट इज वेरी पॉपुलर इन रूरल इंडिया. पोजीशन the player have to move 25 quarters. From it is given the name of pachisi. In ordinary condition, a player will move ahead a number of squares equal to the shelf allen. तो इसमें एक सेल टाइप का होता था, उसको डालते थे और जितना नंबर आता था उसी के हिसाब से, जैसे कि आज के टाइम में लूडो आप खेलते हैं तो जितने अगर नंबर आता है इस पे डाइस पे और डाइस के नंबर के हिसाब से मूव करते हैं, ऐसे ही इस पे भी मूव किया जाता था. दिस रिएक्टिव गेम वाज कॉमन sight in Akbar's time. Itself was very famous in the game. He had a special arrangement for this game at Fatehpur Sikri. तो फतेहपुर सीकरी में इसका जो अरेंजमेंट था वो कुछ इस तरह से था कि उन्होंने नीचे जमीन पे पत्थरों को इस टाइप से सेट कराया हुआ था कि लोग बैठ के जमीन पे भी इसको खेल पाए. जिसको अगर आज भी अगर आप फतेहपुर सीकरी विजिट करते हैं तो आप आज भी उसको आराम से देख पाएंगे. लास्ट इज द ब्रिटिश पीरियड. तो ब्रिटिश पीरियड के बारे में हल्का सा फ्लैग बेस में आप देख लेते हैं कि फिजिकल एजुकेशन वाज ऑलवेज एक्सिस्टेड टू द इंडियन सोसाइटी फ्रॉम one period to another period, but never been considered as a part of the parcel of school curriculum. No doubt the English were the sports loving people and pioneering to the education, but in India as a ruler they never been paid attention in the inclusion of physical education in the sports education program. In 1833 the government of India at the center shouldered to the responsibility of the education. In 1870 the subject of education was made a state subject. Only the center retained to the supervisory board power and physical education was given no place to the schools program. For the first time was Indian Education Commission in 1882 that recommended that physical training should be promoted, interested for the youth to encourage their native games. तो एक्चुअली ब्रिटिश पीरियड को हम यहाँ पूरा पढ़ नहीं रहे, हम इस पीरियड को दो पार्ट में तोड़ के पढ़ेंगे, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस. इसको इसलिए भी अलग से पढ़ना बहुत ज़्यादा फायदेमंद बन जाता है या इसकी वजह बन जाती है
कि इससे प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड से हमेशा एक क्वेश्चन तो मिनिमम है कि बनेगा ही बनेगा दोनों से, मतलब कुल मिला के 2 क्वेश्चन हो गए। तो आप जो है इसके बारे में अच्छे से पढ़ें और अगली क्लास में हम लोग इन दोनों को कवर करेंगे। आई होप दैट कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसको, और इससे रिलेटेड अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप पे बता सकते हैं या फिर डायरेक्टली उसमें कमेंट कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स एज वेल। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू मीट अगेन। तब तक के लिए नमस्ते।